नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आपको अपने ही चैनल द यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रामगढ़ अधिवेशन के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन जो आंदोलन चलाया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो यह आंदोलन हमारे राज्य अर्थात झारखंड में किस तरह से यह प्रभाव दिखाया, किस तरह से यह अपना असर दिखाया, यहाँ के लोग इस आंदोलन के प्रति कितना सहयोग किए, यहाँ के लोग कि ये आंदोलन के प्रति कितना उत्तेजित हुए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि द यूनिक क्लासेस के फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। चलिए हम लोग देखते हैं पहले रामगढ़ अधिवेशन के बारे में, फिर हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ वह रामगढ़ के एक जगह मजहर नगर में 1940 ईस्वी में आयोजित किया गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। 1940 ईस्वी में 53वां अधिवेशन, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन मजहर नगर में आयोजित किया गया। इनके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और इस सम्मेलन का जो स्वागत किए वो अपने भाषण के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए। अब 15 से 18 मार्च 1940 की बात है। यहाँ कार्य समिति की बैठक हुई, यहाँ चुनाव समिति की बैठक हुई और प्रथम बैठक में राजेंद्र प्रसाद जो विश्व स्तरीय पे संकट चल रहा था या विश्व स्तरीय की संकट हो या राष्ट्रीय स्तर की संकट हो, इस पे प्रस्ताव उन्होंने पारित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इस प्रस्ताव पारित जो किए, इनका जो अनुमोदन किए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किए। इसके बाद एक और प्रस्ताव पारित होता है, सत्याग्रह प्रस्ताव पारित हुआ, जिनके अनुमोदन किए थे वो थे JB कृपलानी। चलिए अब हम लोग देख लिए रामगढ़ अधिवेशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अगर आप झारखंड के स्पेशल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भारत की हिस्ट्री को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपका बेस वहाँ से मजबूत होगा, आप चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ समझ सकते हैं। इसके पहले भी महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, चाहे वह असहयोग आंदोलन की बात करें या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें। कहीं ना कहीं हम लोग देखें जो आंदोलन चलाए गए पहले, उन्हें महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया। तो इस तरह से यहाँ भारतीय जो लोग थे असंतुष्ट थे कि महात्मा गांधी आते हैं, कोई आंदोलन चलाते हैं, ये आंदोलन चलाते हैं, हम लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर लेते हैं, फिर वो आंदोलन को वापस क्यों ले लेते हैं, फिर ये हो क्या रहा है, हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो रहे हैं और महात्मा गांधी उस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति है? तो वे महात्मा गांधी से असंतुष्ट थे कि जैसे हम लोग रह रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल छुड़वा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज छुड़वा रहे हैं, हम लोग कोई ऑफिस नहीं जा रहे हैं, या तो कहीं हम लोग जो है आप कोर्ट कचहरी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी आते हैं, आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन को वापस लेते हैं, अपने कहीं चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आम जनता की क्या होगी? हम लोग तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं। अंग्रेज जिस तरह से हम लोग को और प्रताड़ित करते हैं तो इसका मकसद क्या होगा? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत के नागरिकों का भरोसा महात्मा गांधी पे थोड़ा थोड़ा उठा जैसा था। तो महात्मा गांधी फिर एक और आंदोलन चलाते हैं जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी लोगों को फिर से प्रेरित किए, फिर से उत्तेजना दिए, फिर से विश्वास में लिए और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी चलाते हैं तो एक मुंबई में मैदान था जिसे पहले ग्वालियर टैंक के नाम से जाना जाता था। अभी वही मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अब ये अगस्त क्रांति मैदान के नाम से अभी जाना जाता है। वहाँ ने 1 घंटा 10 मिनट तक महात्मा गांधी ने लोगों को जागरूक करने में 1 घंटा 10 मिनट लोगों को इस आंदोलन के प्रति बांधने में 1 घंटा 10 मिनट का भाषण दिए। उन्होंने बहुत प्रकार के लोगों में उत्साह भरने की काम किए। उन्होंने ये बताया कि अगर जो भी बच्चे स्कूल जाएंगे वो जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्कूल छोड़ देते हैं, अगर उनको लगता है कि हम भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं तो वो स्कूल को छोड़ दें और तब तक छोड़े रहें जब तक कि भारत स्वतंत्र ना हो जाए। अब देखिए 1930 में क्या बोले थे
कि आप स्कूल को डायरेक्ट छोड़ ही दीजिए। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी अभी बोल रहे हैं कि आप स्कूल जा सकते हैं, और लेकिन अगर आप स्कूल छोड़ देते हैं तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन तब तक छोड़े रहिएगा जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो जाए। अब ऑफिस, अगर जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप ऑफिस मत छोड़िए, आप अपने पद पे कार्यरत रहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी आदेश होगा उनके आदेश को मत मानिए, आप अपने मन से काम कीजिए, आप अपने मन से काम कीजिए। तो ये सारी देखते हैं। और उन्होंने सैनिकों को ये कहे कि जो हमारे ब्रिटिश जो सरकार सैनिकों को रखे हैं वो अधिकतर से अधिक से सैनिक भारतीय हैं। अब भारतीय जो सैनिक हैं उनको भारतीय सैनिक को ये बोले महात्मा गांधी अपने भाषण के तहत कि आप ओरिजिनल जो देखा जाए तो आप भारत के ही हैं। अब जब भारत का आंदोलन होगा तो आप ऐसा नहीं कि भारत के लोगों पे ही आप गोली चलाइएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। इन्होंने बहुत प्रकार से लोगों के मन में उत्साह भरते हैं। उत्साह भरने के बाद उन्होंने एक नारा दिए, करो या मरो, चाहे तो आपको स्वतंत्रता अभी प्राप्त करनी है, या आपको या तो स्वतंत्रता प्राप्त करनी है या तो आपको मर मिटना है। इसी का नाम पड़ा करो या मरो। अब आपको पता चल गया करो या मरो किस आंदोलन का यह नारा था। तो आपको पता चल गया कि करो या मरो किस आंदोलन का नारा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का यह नारा था, करो या मरो। अब उसी भाषण के दौरान ये करो या मरो का नारा दिया गया। अब भारतीयों में भी यह उत्सुकता जाग गई कि अगर हमारे नेतृत्वकर्ता अर्थात महात्मा गांधी ऐसी बोल रहे हैं, लेकिन ये अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो हिंसा का ही बात कर रहे थे। करो या मरो, चाहे तो आपको स्वतंत्रता मिल जाए या तो आप मर जाए, तो हिंसा की तो बात हुई। तो ये आप डायरेक्ट हिंसा नहीं बोल रहे थे, लेकिन करो या मरो, चाहे तो आपको मर मिटना है या तो आपको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। ठीक, भाषण खत्म होने के बाद या अंग्रेजों का खुरपाती दिमाग था। उन्होंने रात 12 बजे, जिसे 0 आवर ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, ये 12 बजे रात अच्छे नेताओं, उस सभा में जो अच्छे नेता थे, उन्हें रात 12 बजे उनके घर जाके, वो वहाँ उनके दफ्तर थे वहाँ जाके जहाँ लोग रहते थे, उस सारे नेताओं को आकर के अपने जेल में डाल दिए। महात्मा गांधी को सूरत के किले में रखा गया। सूरत में उन लोग का एक किला था, उनको किले में रखा गया। चूंकि महात्मा गांधी एक अपराधी थे नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया नहीं जा सकता था, तो उन्हें एक किले में रखा गया। अब लोगों के मन में तो उत्तेजना थी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति। इन्होंने फिर भी आंदोलन चालू कर दिए। यह पहला एक आंदोलन था जो किसी भी नेता के नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट नहीं किया गया। ये लोगों की भावनाओं के प्रति, भावना इनके अंदर इतना ही उत्तेजना थी कि इन्होंने आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। इसी में से एक नेता को चुन लिया करते थे। उसी एक आंदोलन जब उन लोग का गुट बन जाता था, उसी में से एक अच्छे दिमाग के व्यक्ति हुआ करते थे, तो उसमें से भी एक लोगों को चुन लिया करते थे। जब यह आंदोलन काफ़ी रफ्तार पकड़ लिया, लोग थाने को जला दिए, लोग कई पटरियों को उखाड़ दिए, इस सारी जब चीज़ें होने लगी तो महात्मा गांधी के पास अंग्रेज गए और अंग्रेज बोलते हैं महात्मा गांधी से कि आप अपने लोगों से बोलिए, आप अपने आंदोलनकारियों से बोलिए, आप अपने नागरिकों से बोलिए कि अब ये हिंसा का रूप ले लिया है, यह आंदोलन हिंसा का रूप ले लिया है, इससे हम असंतुष्ट हैं। ऐसे अंग्रेज कहने के लिए महात्मा गांधी को कह रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं इसके विषय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या आंदोलन के प्रति हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह आंदोलन धीरे धीरे काफ़ी भयंकर रूप ले लिया। आपको बता दें दोस्तों, ये आंदोलन में करीब 10,000 लोगों की भी मौत हुई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये सारा का सारा जो आंदोलन हुआ, इसमें से सारे के जो भारतीय थे चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए। उत्तेजना काफ़ी बढ़ चढ़ के देखने को मिलती है। तो इसमें झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ा, चलिए हम आपको बताते हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मतलब जो अच्छे लोग इस आंदोलन के प्रति लोगों को अच्छे से नेतृत्व कर सकते थे, उन नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी आंदोलन में करो या मरो का भी नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया कि यह आपका जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आपको मर मिटना है, अपने देश की आज़ादी के लिए आपको मर मिटना है, इसलिए करो या मरो, यह नारा को महात्मा गांधी ने दिए थे।
स्पेशल हम लोग झारखंड की बात करें, झारखंड में अगस्त से अक्टूबर छोटा नागपुर, रांची, हजारीबाग, लातेहार, जमशेदपुर आदि जगहों पे प्रदर्शन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के, जिसमें से बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आपको पता है कि अच्छे अच्छे जो नेता थे, जो अच्छे जिनको एक्सपीरियंस थी लोगों का नेतृत्व करने की, उन सारे के सारे लोगों को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोगों के मन में इतना ही भावनाएं थी इस आंदोलन के प्रति, लोग एकजुट होकर के एक समूह बनाते थे। इसी समूह में से एक व्यक्ति को एक हेड चुन लेते थे। अब इसी हेड को अंग्रेजों भी नहीं छोड़ते थे, इस हेड व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया करते थे, ताकि उस ग्रुप के हेड को ही अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह जो ग्रुप होगा वह अपने आप विखंडित हो जाएगा, यार यह जो आंदोलन होगा वह फीका, इस आंदोलनकारियों के मन में उत्तेजना कम हो जाएगी और यह आंदोलन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह उन लोगों की चाल थी। 14 अगस्त अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन की अध्यक्षता जो किए वो सुभाष चंद्र बोस किए। इसी मैदान में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई और समन्वयवादी नेता एम.एन. रॉय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किए। अब इस आंदोलन का प्रभाव इतना झारखंड में था कि रांची के स्कूल के जो बच्चे थे वह भी इस आंदोलन में आंदोलनकारी के रूप में काम करने लगे, अर्थात सम्मेलन करने लगे। तो यहाँ के बच्चों को भी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ के बच्चों, रांची के बच्चों को ही नहीं गिरफ्तार किया गया, फिर यहाँ के बहुत ऐसे नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया जो हैं गणपत खंडेलवाल, गंगा महाराज, मथुरा प्रसाद, गोविंद भक्त, लड्डू महाराज, ये सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोहरदगा के विद्यार्थियों ने, नर्मदा उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया, प्लस यहाँ फहराया और गुमला में फहराने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया। रांची में एक विशाल जुलूस निकाला गया और यह विशाल जुलूस को वहाँ अंग्रेज के सेनाओं ने इस जुलूस को तितर बितर करने की कोशिश की। और इस जुलूस के जो निकाला गया विशाल जुलूस, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे शिव नारायण मोदी। विशुनपुर थाना में ताना भगत के जो व्यक्ति थे वे विशुनपुर थाना के पटरियों को उखाड़ा, टेलीग्राफ के तारों को काटा। यह पूरा झारखंड की बात है। झारखंड में ताना भगत के जो अनुयायी थे विशुनपुर थाना के पटरियों को उखाड़ा, टेलीफोन या टेलीग्राफ के तारों को काटा। रांची में 28 अगस्त 1942 ईस्वी में बिजली तार को काटा गया। अगले दिन बालकृष्ण स्कूल का रजिस्टर जलाया गया और उसके बाद ये सारी जब चीज़ें हो गई तो फिर अंग्रेजों ने 200 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। रांची में 28 अगस्त 1942 ईस्वी को बिजली के तार काटे गए आंदोलनकारियों के द्वारा। बालकृष्ण स्कूल जो अंग्रेजे की स्कूल थी उनके रजिस्टर को जला दिया गया। जब ये सारे काम झारखंड के आंदोलनकारी करते हैं तो अंग्रेजों द्वारा यहाँ के 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरस्वती देवी जो हजारीबाग के लोगों के नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने यूरोपियन क्लब, डाकघर, अदालत का तोड़फोड़ की। हजारीबाग के जो नेतृत्व करता थे वो सरस्वती देवी जी थे। उन्होंने यूरोपियन क्लब, डाकघर, अदालत का तोड़फोड़ भी की। अब यहाँ क्या होता है कि ये तो क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, प्लस यहाँ जो है वहाँ जो झारखंड में राष्ट्रीय स्तर की नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और यह हजारीबाग के जेल में डाल दिया जा रहा है। जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 5 साथी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग के जेल में डाल दिया गया। और वे 5 कौन से उनके साथी थे हम आपको यहाँ नोट करवाने की कोशिश किए। वे थे रामानंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। ये जो
एक तो जयप्रकाश नारायण थे ही थे, और इनके जो 5 साथी थे, इन्होंने इन लोगों को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। इन्होंने हजारीबाग जेल से भागने की कोशिश की और ये भागने में भी कामयाब हो गए। अब जमशेदपुर मिल में मजदूर 10 अगस्त 1942 ईस्वी को हड़ताल किए। अब हड़ताल किए, इसमें से एम जॉन, एम के घोष, एन बनर्जी और टीपी सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जमशेदपुर में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव जमशेदपुर में भी देखने को मिला। यहाँ भी आंदोलन करने लगे, आंदोलनकारियों का प्रभाव यहाँ भी दिखा। तो यहाँ जमशेदपुर में इसके प्रति हड़ताल किया गया 10 अगस्त 1942 ईस्वी को, जिसमें से एम जॉन, एम के घोष, एन बनर्जी और टीपी सिन्हा जो थे, ये सारे जो नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो अंग्रेज थे वो जैसे तैसे आदमी को ज़्यादा गिरफ्तार नहीं किया करते थे। जो उस ग्रुप के हेड हैं उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाए तो वह ग्रुप अपने ही बिखर जाएगा। 30 अगस्त 1942 ईस्वी को पुलिस ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाई। अब गोली चलाने के बाद फिर से हड़ताल हुआ और इस हड़ताल के नेतृत्वकर्ता रामानंद तिवारी थे। रामानंद तिवारी ने 33 पुलिसकर्मियों को जेल भेजा। 33 पुलिसकर्मियों को जेल भेजे। टाना भगत के अनुयायी जो थे वो 22 सितंबर 1942 ईस्वी को चंदवा थाना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हजारीबाग, रांची, मानभूम, सिंभू और पलामू में 100 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। हजारीबाग, रांची, मानभूम और सिंभूम में पलामू में 100 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। नज़रबंद कहने का मतलब कि उनको तो ना तो जेल में रखा जाएगा, उनको नज़रबंद मतलब वो किसी और भारतीय से मिलजुल नहीं सकते हैं। अगर वे मिलने जुलेंगे, अच्छे व्यक्ति अगर भारतीय से मिलना जुलना स्टार्ट कर देंगे तो वे वहीं से दिमाग देना स्टार्ट कर देंगे यार। या दिमाग अगर देना स्टार्ट कर देते हैं भारतीय, तो कहीं ना कहीं यह ब्रिटिश सरकार के लिए हानि होता। तो इसीलिए ब्रिटिश जो सरकार थी वे अच्छे नेताओं को नज़रबंद करके रखा करते थे, उनसे किसी को मिलने के लिए नहीं देते थे। महात्मा गांधी को भी पुणे में जब रखा गया तो उसे नज़रबंद करके ही रखा गया था। चलिए आप इसे नोट में कुछ लिख लीजिएगा। पलामू में 11 लोगों की मौत हुई। क्यों मौत हुई? वो पुलिसकर्मी पुलिस जो थे उन्होंने लाठीचार्ज किया, गोली चलाई, जिसमें से अदुवंश सहाय, गौरीशंकर ओझा, महावीर वर्मा और राजेश वरीदास को इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया यहाँ से। 1 सितंबर 1942 को लेस्लीगंज थाने चांदो भट्टी पे हमला हुआ, जिसमें से बिफई भगत, जेठन सिंह खेखरा को भी गिरफ्तार किया गया। रांची में 22 अगस्त 1942 ईस्वी को वाचस्पति मिश्रा गिरफ्तार हुए और इस आंदोलन के प्रति झारखंड का यह गिरफ्तारी अंतिम गिरफ्तारी था। अर्थात कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो झारखंड में यह आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, उसमें से सबसे अंतिम लोग को जो गिरफ्तार किए वो थे वाचस्पति मिश्रा को सबसे अंतिम में गिरफ्तार किए। इसके बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। कोडरमा में आंदोलनकारियों को कुछ पुलिसकर्मी सहायता किए हैं। यहाँ कुछ पुलिसकर्मी जो हो कोडरमा में आंदोलनकारियों को सहायता किए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट आप समझिए, बाकी आपको नाम तो याद करना ही पड़ेगा। इसमें से कोई चीज़ें पूछने वाली बात नहीं है, आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा, कौन कौन ऐसे नेता थे, क्या थे। बाकी जो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।